हमारी चीज नहीं, भगवान को सौंपता रहता है, अपने पारदर्शी बना रहता है, निर्लेप। वो आदमी का धर्म है भगवान की तरफ भजन करना, सबका नहीं। सब तो अपना कर्म दंड भोगते, कलह में परे से अशांति बनी रहती है। आज लड़ाई करना है तो उसे झगड़ा करना है तो मुकदमा डाल दिए, तो पैसा नहीं है तो फिर ये बीमारी तो वो बीमारी। घर गृहस्थी में क्रय कारज नाना जंजाला, जे अति दुर्गम सहल विशाला। नाना प्रकार की दिक्कतों में रहना पड़ता है और भगवान की भक्ति आती नहीं। भगवान की भक्ति आती है जब आदमी कर्तव्य करता है। कर्तव्य करने का तरीका परमात्मा ने मानव को दिया है, इंद्रिया दिया है काम करने के लिए। और कर्तव्य सबसे बड़ा चीज, कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे सो तस फल चाहे। और कर्म दो प्रकार का है, एक बुरा एक भला। बुरा कर्म करेगा आदमी तो नरक में जाएगा, रावण की पार्टी बढ़ती होगी। अच्छा करेगा तो राम की पार्टी में जाएगा। सीधा सा अर्थ है। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि को हम कथविदम क्यों जा, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, संसार में किस लिए आए हैं, संसार कैसा है, क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेना जरूरी है। जब इन सब चीज़ों की जानकारी आदमी लेगा तो पता चल जाएगा कि सार वस्तु क्या है, परमात्मा। तो परमात्मा की तरफ प्रेम होगा। इसलिए सब पे विचार करना चाहिए। मन में उमंग आती है कि भगवान का नाम नहीं लिए, भगवान का कैसे, हम सत्य पे नहीं चल रहे, हम क्या करें, भागवत सुन रहे, भक्ति करें, कथा सुन रहे, और जो सुनने वाले तुम हो तो तुम्हारे अंदर मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना बैठे हैं अंदर। और जब कथा अंदर जाती है कान से तो वहीं से वो मार देते हैं, तो कान बाहर निकल जाती है। तो कथा अंदर जाती है, कोई असर नहीं होता। भागवत सुन लेते हैं, फिर उनसे पूछे कुछ याद है, क्या सुने थे, तो कहा हमको कुछ याद नहीं। तो कुछ काम किया, भागवत तो पूरा काम करेंगे जब ठोकर लगेगी। जानते हो कथा को सुना था भागवत, परीक्षित, वो राजा था। तो जब उसको श्राप लग गया कि तुम साथ में रोज तक्षक नाक काट लेगा तो मर जाएगा, महर्षि का, तब उसको पता चला। तो जैसे ऐसे लग जाएगा श्राप तो फिर उनको राजापना याद आएगा, स्त्री याद आएगी, रानी नहीं याद, गृहस्थी याद आएगी, अब बैकल हो गया राजा। तो गुरु बाबा के पास पहुंचा, दौड़ा दौड़ा, भगवान मैं क्या करूं, मुझे श्राप हो गया, मैं साथ में मर जाऊंगा। तो कह भागवत सुनो, भगवान के नाम सुनो, और मन को संसार से हटा के राम में लगा दो। इससे हटाना पड़ेगा। अब तेरे को मदद मिल गई, ठेस लगी है, तो ऐसे ही तुम्हारा मन राज में नहीं रह गया, पत्नी में नहीं रह गया,
गृहस्थी में नहीं रह गया। अब भागवत सुनो, अब तुम पात्र हो गया, पात्रता आ गई तेरे अंदर। तो कहे आप सुनाइए, तो कहे मेरे को अधिकार नहीं है, ये सुखदेव सुनाइए। तो उन्होंने सुनाया तो पात्र बन गया रहा, वो के अंदर से गृहस्थी निकल गई, विषय निकल गया, पैसा निकल गया, अब मरने भर रह गया रहा कि मुझे मर जाना है। तो ये पात्रता जिसके अंदर आवे उसको भागवत काम करती है, कथा काम करती है। तो ये तो है नहीं। इस तरीके से जब वो त्याग करेगा तो उसका कल्याण होता है, वो भगत बनता है, भक्ति के लक्षण आते हैं, भगवान को प्राप्त करता है। और यह तरीका नहीं, ये तो गदगेसर है। ये तो सुबह न सुतारी, पता नहीं काय का व्यापार। ये में तो कोनो मतलब नहीं। तेरे समझ में आएगी नहीं, हमारी आई कुछ आई तो रुकेगी नहीं, वो अंदर नाराज होके बैठे हैं, जब बाहर निकलोगे तो गिर जाएगी। हाँ, बहुत बीमारी है। मूर्ति मन का मतलब यही है कि ये मन हमारा मूर्ति हो जाए, अच्छा हो जाए और बुरा पने का त्याग कर दे। हीरा मन, मोती मन, और एक और कोनो मन ही रहा है। 3 भाई रहे ना, नहीं 2 कोठी में। हाँ, तो समझ लो भाई, भगवान का भजन करना है तो फिर अपने को त्याग देना पड़ेगा। माता धर्म, पिता धर्म, जाति धर्म, परिवार धर्म, इन सब का त्याग करना पड़ेगा और ईश्वर धर्म, भगवान के धर्म को लेना पड़ेगा। अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो देखा पिता, मामा, काका, ताता, बाबा, भाई सब खड़े थे, इन्हीं को मारना है। कृष्ण कहा कि इनको मारो, ये दुश्मन है तुम्हारे। तो वह अच्छा महाराज बताते हो, ये मेरे पिता है, ये तात है, ये बाबा है, ये भाई है, इनको मैं मारूं, मेरे समझ में नहीं आता। तो कृष्ण कहते हैं कि ये धर्मों का त्याग करो तब मैं मिलूंगा। अगर इन धर्मों में रुक जाओगे, प्राइमरी पढ़ के रुक जाओगे, तो फिर BA MA के पास नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए इनका त्याग करो, समझ लिए, और फिर मेरी शरण में आओ। मेरे पास वीटो विल पावर है, मैं तेरा उद्धार कर सकता हूँ। माता तेरा उद्धार नहीं कर सकती, पैदा करेगी। पिता पाप डालेगा, उद्धार नहीं कर सकता। मेरी शरण है, मामेकम शरणम व्रज। तो जब भगवान की शरण में जाएगा तब उद्धार होगा। तो ये मन में जो अनुराग है वो अर्जुन है, वो आत्मा कृष्ण है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये दुर्गुण जितने ये परिवार है,
और ज्ञान वैराग्य शांति संतोष क्षमा दया ये उनके साथी हैं। इन दोनों का झगड़ा होता रहता है अंदर, आदमी जानता नहीं। उस झगड़े को तय करना, तब जाके ठिकाना मिलेगा। ये तो स्वाभाविक व्यवहार है। आदमी ने बना लिया है कि हमारे मास्टर परिवार के हैं, वो हमारे परिवार के हैं। कल पता नहीं कौन चला जाएगा तो कोई याद आएगा।